बुजुर्गों भाइयों, काश हमें अकल आ जाए, हमें समझ आ जाए, हमें शऊर आ जाए। 77 साल गुजरने के बाद भी हमें अभी तक शऊर नहीं आया। रात मौलाना मुफ्ती मंजूर मेंगल साहब दामत बरकातुहुम ने एक अजीब बात कही, अल्लाह अकबर, मैं हैरान हो गया। फरमाने लगे, ओ मुसलमानों, ओ सोचो तो सही, गौर तो करो। तुम कहते हो मौलवियों ने असेंबली में जाके क्या किया, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया, तुमने क्या किया? कहा हमने जो किया किया, तुमने क्या किया? तुमने हमें वोट दिए। इंतखाबी निशान किताब है, इंतखाबी निशान किताब है। कौन सी किताब है ये पहली की किताब है, ये दूसरी की किताब है, ये तीसरी की किताब है, ये 7वीं की किताब है, ये मैट्रिक की किताब है, ये FA की किताब है? नहीं, हर एक के दिल में है, हर एक समझता है। अगर मौलाना हजरात का इंतखाबी निशान किताब है, उसका मतलब यही है कि कुरान मजीद है। उसका क्या मतलब है कि जब तुम वोट दोगे किताब को और ये इक़्तिदार पे आएंगे तो अल्लाह के रसूल की शरीयत को नाफिज करेंगे, अल्लाह के रसूल की शरीयत को नाफिज करेंगे। लेकिन कितने अफसोस की बात है, सुनो तो सही, 20,000 वोट मौलवी को मिले, 21,000 वोट इंतखाबी निशान बैगन को मिले। 20,000 वोट आलिम को मिले, 21,000 वोट इंतखाबी निशान मूली को मिले। और क्या कहने लगे, किताब हार गई, मूली जीत गई। किताब हार गई, बैंगन जीत गया। किताब हार गई, तीर जीत गया। किताब हार गई, शेर जीत गया। किताब हार गई, पतंग जीत गई। किताब हार गई, कोई और लालटेन जीत गया। बताओ, तुम मुसलमान भी रहे हो कि नहीं रहे? सोचो जरा। और मुंह चढ़ के बोलते हैं क्या किया मौलवियों ने? यही तो मौलवियों ने किया है। आज चल चल कर मौलवी के कदमों में आ रहे हो, यही तो किया है। क्यों आ रहे हो मौलवी के पास? क्या जरूरत है, क्या मफाद है? नजर आ रहा है कि मेरी कश्ती डावाडोल है, मैं खत्म होने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। मौलवी की मिन्नत समाजित कर दो कि कुछ रहनुमाई कर दो। ये उलमा असम्बलियों में ना होते, अल्लाह की कसम, आपकी दाढ़ी और पगड़ी ये महफूज ना होती। 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, शोर करते हैं, शराबा करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं तो अगले डर जाते हैं, हो भाई खबरदार, ख्याल करना, इनको नहीं छेड़ना। कादियानियत के मसले को देख लीजिए, कादियानियत के मसले को देख लीजिए। अगर उलमा आवाज़ बुलंद ना करते तो क्या हाल होता? आपके चीफ जस्टिस ने क्या किया, आपकी असेंबली ने क्या किया? उलमा की आवाज़ थी ना। हुदूद कहता है, फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइम बिनबइन यक़ीन। आपको भी यकीन नहीं आएगा, और आपको तो पता ही नहीं है, मुल्क सबा में एक औरत है जो हुक्मरानी कर रही है। फिर इसका एक बहुत बड़ा तख्त है, खूबसूरत तख्त है, वो उस पर बैठकर फैसले करती है, उस पर बैठकर फैसले करती है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की बात समझ ली, हुदहुद की जबान समझ ली, अजीम मुआजिज़ा अल्लाह ने अता फरमाया था। अब आओ मेरे और आपके नबी और पैगंबर के मुआजिज़े की तरफ, मेरे और आपके नबी और पैगंबर के मुआजिज़े की तरफ। एक दिन
बदबख्त अबू जहल लानतुल्लाहि अलैह मुट्ठी बंद किए हुए सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बिल आलमीन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आकर कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आपने बतला दिया तो शायद मैं मुसलमान हो जाऊं। मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आपने बतला दिया तो शायद मैं मुसलमान हो जाऊं। मेरे और आपके पैगंबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बदबख्त, तूने बहुत छोटी बात की है, तूने मेरी शान के मुताबिक ये बात नहीं की, ये मुतालबा मेरे शान के खिलाफ है। और मुट्ठी में तो बच्चे भी ये खेल खेला करते हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो कभी गलत हो जाता है, कभी सही हो जाता है। मेरे शान के मुताबिक तो सवाल करता, ये तूने बहुत छोटी बात की है। अबू जहल, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या वो चीज खुद बताए कि तेरी मुट्ठी में क्या है। कहने लगा, अगर वो चीज खुद बताए कि मैं कौन हूं, फिर तो बिल्कुल मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे और आपके नबी ने, मेरे और आपके पैगंबर ने, इमामुर रुसुल ने, सय्यदुल कायनात ने, इमामुल कायनात ने, इमामुल अंबिया ने, खातमुर रुसुल ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुट्ठी की तरफ इशारा किया। उसकी मुट्ठी में से आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओ चिमटी तो बोला करती है, चिमटी में से तो आवाज़ आया ही करती है। खुद खुद परिंदे तो चहचहाते ही हैं। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनका चहचहाना समझा दिया था, सिखा दिया था, चुंडी की ज़बान सिखा दी थी। आओ मेरे नबी के मुआजिज़े को देखो कि पत्थर तो बोला नहीं करते, उनमें तो जान नहीं होती। मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा मुआजिज़ा अता फरमाया कि पत्थरों ने दुनिया के सबसे बड़े काफिर की मुट्ठी में गवाही दी, और गवाही भी मेरे पैगंबर की नबुव्वत की दी, गवाही भी मेरे पैगंबर की नबुव्वत की दी। एक वो मुआजिज़ा है, एक ये मुआजिज़ा है। सुभान अल्लाह। और फिर गवाही ऐसे दी, गवाही